नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा राज बताने जा रही हूँ जिसे जानने के बाद आपकी पूरी ज़िंदगी बदल जाएगी। अगर मैं आपसे कहूँ कि सिर्फ सुबह के पहले 1 घंटे में किए गए काम से आप अपनी पूरी ज़िंदगी को कंट्रोल कर सकते हैं, तो क्या आप विश्वास करेंगे? मैं जानती हूँ आप सोच रहे होंगे कि यह कैसे संभव है, लेकिन इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। आपको आपके सवाल का जवाब भी मिल जाएगा। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में वाकई बदलाव आए, तो इस वीडियो को बीच में छोड़कर मत जाइए, क्योंकि मैं आपको कुछ ऐसे सीक्रेट्स बताने जा रही हूँ जो बड़े से बड़े सक्सेसफुल लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन किसी को बताते नहीं हैं। देखिए दोस्तों, मैंने अपनी ज़िंदगी में एक चीज़ नोटिस की है। जब भी मेरा दिन खराब होता था, जब भी मुझे लगता था कि कुछ भी काम नहीं हो रहा है, जब भी मैं डिप्रेशन महसूस करती थी, तो मैंने पाया कि उस दिन मेरी सुबह कैसी थी। और हर बार मुझे यही पता चला कि मेरी सुबह बेकार थी। मैं लेट उठी थी, मैंने फ़ोन चेक किया था, मैंने कोई प्लान नहीं बनाकर रखा था। और जब भी मेरा दिन शानदार रहा, जब मैंने बहुत काम किया, जब मैं खुश महसूस कर रही थी, तो उस दिन मेरी सुबह परफेक्ट थी। तो यह कोई कोइंसिडेंस नहीं है दोस्तों, यह एक पैटर्न है जिसे साइंस भी प्रूव करती है। आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोग सुबह जल्दी क्यों उठते हैं? एप्पल के सीईओ टिम कुक सुबह 3:30 को उठ जाते हैं। मिशेल ओबामा सुबह 4:30 बजे जिम में होती हैं। दिवंगत कोबो ब्रायंट सुबह 4 बजे अपनी ट्रेनिंग शुरू कर देते थे। क्या यह सब पागल है? बिल्कुल नहीं। उन्हें पता है कि सारा खेल सुबह की आदतों का ही है। आपकी सुबह आपके पूरे दिन की दिशा तय करती है और आपका पूरा दिन आपकी ज़िंदगी बदल देता है। अब तक बात करते हैं साइंस की। जब आप सुबह उठते हैं तो आपका दिमाग फ्रेश होता है। न्यूरोसाइंटिस्ट इसे प्रैक्टिकली प्रूव कर चुके हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप मेरी चैनल पर पहली बार आए हो और ऐसी वीडियो देखना आपको पसंद है, तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ कमेंट में ज़रूर बताइए कि ये वीडियो आप कहाँ से देख रहे हो। मुझे सुनने में बहुत अच्छा लगेगा कि मेरी वीडियो इतने दूर से लोग देख रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यह वह हिस्सा है जो डिसीजन मेकिंग, फोकस, क्रिएटिविटी के लिए जिम्मेदार है। सुबह के समय आपकी विल पावर सबसे ज़्यादा होती है। यही वजह है कि मार्क ट्वेन ने कहा था कि अगर आपको सुबह एक मेंढक खाना है तो उसे खा लीजिए, फिर आपका पूरा दिन आसान हो जाएगा। मतलब अपना सबसे मुश्किल काम सुबह निपटा लीजिए। लेकिन ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, वे सुबह उठते ही फ़ोन उठा लेते हैं, व्हाट्सएप चेक करते हैं, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हैं, न्यूज़ पढ़ते हैं और बस हो गया खेल ख़त्म। अपनी सुबह की सबसे कीमती एनर्जी दूसरों की प्रॉब्लम्स और दूसरों के जीवन को देखने में बर्बाद कर दी। आपका दिमाग रिएक्टिवेट मोड पे चला गया। अब आप अपने दिन को कंट्रोल नहीं कर रहे, बल्कि आपका दिन आपको कंट्रोल कर रहा है। मेरी एक सहेली थी पूजा नाम की। वो हमेशा कहती थी, यार मुझे टाइम नहीं मिलता है, मैं अपने गोल्स पूरे नहीं कर पा रही हूँ, लाइफ बहुत हार्ड है। एक दिन मैंने उससे पूछा कि तुम्हारी सुबह कैसे शुरू होती है। उसने बताया कि वह 9 बजे उठती है, फिर 1 घंटे तक फ़ोन देखती है, फिर नहाती है और ऑफिस के लिए निकल जाती है। मैंने उसे चैलेंज दिया कि सिर्फ 30 दिन के लिए अपनी सुबह की रूटीन बदल दो। 6 बजे उठो, फ़ोन मत छुओ, 1 घंटा अपने लिए निकालो। शुरू में उसने मना किया, लेकिन फिर उसे ट्राई करती रही और दोस्तों 30 दिन बाद उसकी लाइफ पूरी तरह बदल गई। उसने एक ऑनलाइन कोर्स कंप्लीट किया, जिम जाना शुरू किया, अपने रिलेशनशिप पर काम किया और सबसे बड़ी बात, उसका कॉन्फिडेंस दोगुना हो गया। उसने मुझे कहा कि यार, अब मुझे लगता है कि मेरी लाइफ तो बहुत सेट है, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। बस एक सुबह की आदत बदलने से मेरी लाइफ के सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। अब मैं आपको बताती हूँ कि एक परफेक्ट मॉर्निंग रूटीन कैसे होनी चाहिए। और ध्यान रखिए, मैं आपको कोई बोरिंग लेक्चर नहीं दे रही हूँ। यह वह चीज़ें हैं जिन्हें मैंने खुद ट्राई किया है और जो काम करती है। सबसे पहली बात, रात को जल्दी सोइए। अगर आप रात 2 बजे सोएंगे तो सुबह 6 बजे कैसे उठेंगे? आपका बॉडी क्लॉक एक साइंस है।
आपको 7 से 8 घंटे की नींद चाहिए। अगर आपका 6 बजे उठना चाहते हैं तो 10 या 11 बजे सो जाइए। जब आप सुबह उठे तो सबसे पहले एक गिलास पानी पीजिए। आपका शरीर 7-8 घंटे बिना पानी के रहा है, वो डिहाइड्रेट है। पानी पीने से आपका मेटाबॉलिज्म एक्टिव होता है, आपका दिमाग जगता है और आपकी एनर्जी बढ़ती है। कुछ लोग गुनगुने पानी में नींबू डालकर पीते हैं, वह भी बहुत फ़ायदेमंद है। अब दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात, फ़ोन मत छूइए। मैं जानती हूँ यह मुश्किल है, लेकिन यह वही चीज़ है जो विनर्स को लूज़र्स में बदल देती है। आपने जो अलार्म लगाया है उसे दूर रखिए बेड से। जब आप उठकर अलार्म बंद करने जाएंगे तो आप पहले ही बेड से बाहर होंगे और फिर फ़ोन को वही छोड़ दीजिए। कम से कम पहले 1 घंटे तक फ़ोन को हाथ मत लगाइए। यह 1 घंटा सिर्फ आपका है, दुनिया का नहीं। अब आप क्या करेंगे इस 1 घंटे में? सबसे पहले थोड़ा मूवमेंट कीजिए। आप जिम जा सकते हैं, योगा कर सकते हैं, रनिंग पर जा सकते हैं या फिर घर पर ही कुछ एक्सरसाइज कर सकते हैं। फिजिकल एक्टिविटीज़ से आपको हैप्पी रख सकते हैं। जो आपको खुश कर सके वो एक्टिविटी कर लीजिए। यह नेचुरली ड्रग्स है जो आपका शरीर खुद बनाता है। स्टीव जॉब्स रोज़ सुबह वॉक पर जाते थे। वे कहते थे कि उनके बेस्ट आइडियाज़ वॉकिंग के दौरान ही आते थे। एक्सरसाइज के बाद कुछ देर मेडिटेशन या माइंडफुलनेस प्रैक्टिस कीजिए। आपको घंटों बैठने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 5 से 10 मिनट भी काफ़ी है। बस शांति से बैठ जाइए, आपके सांसों पर ध्यान दीजिए और अपने मन को शांत कीजिए। रोज़ मेडिटेशन करने से आपका स्ट्रेस कम हो जाता है, आपका फोकस बढ़ता है और आप इमोशनली स्ट्रांग बन जाते हो। अब बात करते हैं ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग की। एक डायरी रखिए और रोज़ सुबह 3 चीज़ें लिखिए जिनके लिए आप आभारी हैं। यह बहुत सिंपल लगता है लेकिन यह बहुत पावरफुल है। जब आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं तो आपका दिमाग पॉजिटिव चीज़ों पर फोकस करना सीखता है। आप कम कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हो, कम कंफ्यूज हो जाते हो और ज़्यादा खुश रहते हो। हाउ की एक स्टडी में पाया गया है कि जो लोग रोज़ ग्रैटिट्यूड जर्नल करते हैं वे ज़्यादा हैप्पी और हेल्दी होते हैं। अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, अपने बड़े गोल पर काम करना। ब्रायन ट्रेसी ने एक कंसेप्ट दिया है जिसे वे ईट फ्रॉग कहते हैं। आपका जो सबसे मुश्किल और सबसे इम्पोर्टेंट काम है उसे सुबह निपटा दीजिए। जब आपकी एनर्जी हाई हो, जब आपका फोकस मैक्सिमम हो, तभी अपने बड़े गोल पर काम कीजिए। आप अगर बुक लिखना चाहते हैं तो सुबह लिखिए। अगर आप कोई स्किल सीखना चाहते हैं तो सुबह सीखिए। अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो सुबह उस पर काम करना शुरू कीजिए। देखिए, दिन में आगे चलकर हज़ारों डिस्ट्रैक्शन आ जाएंगे। ऑफिस का काम होगा, फ़ोन कॉल्स आएंगी, फैमिली की जिम्मेदारियां होगी, लेकिन सुबह का वह 1 घंटा सिर्फ आपका है। उस 1 घंटे में आप अपने ड्रीम्स पर काम कर सकते हैं। और सोचिए, 1 घंटा रोज़ मतलब साल के हो गए 365 घंटे, यानी 15 दिन से ज़्यादा काम हो जाएगा। एक साल में 15 दिन अपने गोल्स पर काम करेंगे तो कुछ नहीं होगा क्या? अब मैं आपको एक और सीक्रेट बताती हूँ। सुबह के रूटीन में विजुअलाइजेशन को ज़रूर शामिल कीजिए। अपनी आंखें बंद कीजिए और डिटेल में इमेजिनेशन स्टार्ट कीजिए कि आप अपने गोल्स अचीव कर चुके हैं। आप कैसा महसूस कर रहे हैं? आपके आसपास क्या है? लोग क्या कह रहे हैं? विजुअलाइजेशन सिर्फ कोई स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट नहीं है, यह न्यूरोसाइंस है। जब आप विजुअलाइज करते हैं कि आपका ब्रेन उस एक्सपर्टिज्म को रियल बनाने में हेल्प करता है, आपका सबकॉन्शियस माइंड उस डायरेक्शन में काम करना शुरू कर देता है। माइकल फेल्प्स, जो दुनिया के सबसे सक्सेसफुल ओलंपियन थे, वे रोज़ अपने रेस को डिटेल में विजुअलाइज करते थे। डव से लेकर हर स्ट्रोक तक, फिनिश लाइन तक सब कुछ और यही विजुअलाइजेशन उन्हें मेंटली तैयार करता था। आप भी यह काम कर सकते हैं, चाहे आप स्टूडेंट हो, एम्प्लॉय हो या बिजनेसमैन। विजुअलाइजेशन आपकी परफॉर्मेंस को दुगना कर देगी। अब बहुत से लोग कहेंगे कि यार, इतना सब करने के लिए टाइम कहाँ है, मेरे पास तो बहुत काम है। तो दोस्तों, यह एक माइंडसेट की प्रॉब्लम है। आपके पास टाइम नहीं है या आप टाइम को प्रायोरिटी नहीं दे रहे। आप शाम को इंस्टाग्राम पर 2 घंटे स्क्रॉल कर सकते हैं, नेटफ्लिक्स पर 3 घंटे मूवीज़ वॉच कर सकते हैं, लेकिन अपने लिए 1 घंटा नहीं निकाल सकते।
प्रॉब्लम्स टाइम की नहीं, प्राथमिकता की है। और देखिए, मैं यह नहीं कह रही कि आप एक दिन में सब कुछ चेंज कर देंगे। स्मॉल स्टेप्स लीजिए। पहले हफ्ते सिर्फ अर्ली वेकअप पर फोकस कीजिए। दूसरे हफ्ते मॉर्निंग में फ़ोन नहीं छूना डेट कीजिए। तीसरे हफ्ते थोड़ी एक्सरसाइज को स्टार्ट कीजिए। धीरे धीरे आपकी एक रूटीन को बदल दीजिए, और जब यह हैबिट बन जाएगी तो आपको एक्सपर्ट नहीं करना पड़ेगा, यह ऑटोमेटिक हो जाएगा। अब मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ जो बहुत काम करने जैसी है। आपकी सुबह की रूटीन आपकी शाम से शुरू होती है। जी हाँ, आपने सही सुना। अगर आप अच्छी सुबह चाहते हैं तो आपको अच्छी शाम की तैयारी करनी होगी। रात को सोने से पहले 1 घंटा स्क्रीन टाइम कम कीजिए। फ़ोन, लैपटॉप, टीवी से दूर रहिए। इनसे निकलने वाली ब्लू लाइट आपकी स्लीप क्वालिटी ख़राब करती है। इसकी जगह एक बुक पढ़िए, जर्नल कीजिए या फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। और रात को सोने से पहले पहले अगले दिन का प्लान बना लीजिए। अपने टॉप 3 टास्क लिख दीजिए। जब आप सुबह उठेंगे तो आपको पता होगा कि आपको क्या करना है। आपको डिसीजन मेकिंग में एनर्जी वेस्ट नहीं करनी पड़ेगी। बराक ओबामा और मार्क जकरबर्ग रोज़ एक जैसे कपड़े पहनते हैं क्योंकि वे छोटे डिसीजन में अपनी मेंटल एनर्जी वेस्ट नहीं करते हैं। वे अपनी विल पावर बड़े डिसीजंस के लिए बचा कर रखते हैं। अब बात करते हैं कंसिस्टेंसी की। देखिए दोस्तों, एक दिन परफेक्ट मॉर्निंग रूटीन फॉलो करने से कुछ नहीं होगा। मैजिक कंसिस्टेंसी में है। आपको यह रोज़ करना पड़ेगा, वीकेंड हो या वीकडे, फेस्टिवल हो या नॉर्मल डे, बीमार हो या हेल्दी। आपकी मॉर्निंग रूटीन नॉन निगोशिएबल होनी चाहिए। शुरू में यह टफ लगेगा, लेकिन 21 दिन बाद यह हैबिट बन जाएगी और 60 दिन बाद यह आपकी लाइफस्टाइल बन जाएगा। मैंने एक स्टडी पढ़ी थी जिसमें बताया गया था कि जो लोग रेगुलर मॉर्निंग रूटीन फॉलो करते हैं वे ज़्यादा प्रोएक्टिव होते हैं, कम स्ट्रेस्ड होते हैं, बेहतर हेल्थ रखते हैं और ज़्यादा हैप्पी रहते हैं। और सबसे बड़ी बात, उन्हें लगता है कि वे अपने लाइफ को कंट्रोल कर सकते हैं। यह फीलिंग बहुत ही हैप्पी फीलिंग है। जब आप अपनी सुबह को कंट्रोल कर सकते हैं तो आप अपने दिन को कंट्रोल कर लेते हैं। जब आप अपने दिन को कंट्रोल कर लेते हैं तो आप अपनी लाइफ को कंट्रोल कर सकते हैं। जब मैं जानती हूँ कि कुछ लोग सोच रहे होंगे यह सब तो ठीक है, लेकिन क्या मुझसे यह हो पाएगा, मैं तो कभी मॉर्निंग पर्सन नहीं रहा। तो दोस्तों, यह एक मिथ नहीं है। कुछ लोग मॉर्निंग पर्सन होते हैं और कुछ नाइट ऑल। हाँ, कुछ जेनेटिक्स डिफरेंसेस होते हैं, लेकिन ज़्यादातर यह हैबिट की बात है। अगर आप सालों से लेट सोते हैं और लेट उठते हैं तो एब्सोल्युटली आपका बॉडी वर्क उसी तरह होगा। उसे सेट करना पड़ेगा, लेकिन आप इसे चेंज कर सकते हैं। स्टार्ट कीजिए 15 मिनट अर्ली से। अगर आप सुबह 9 बजे उठते हैं तो कल से 8:30 बजे उठिए। 3-4 दिन बाद 8 बजे उठिए और फिर 7:30 बजे, धीरे धीरे करके 6 बजे या 5:30 बजे तक पहुंच जाएंगे। और साथ ही अपनी स्लीपिंग टाइम को भी अर्ली कीजिए। यह एक ग्रेजुअल प्रोसेस है और यह काम करता है। मुझे विश्वास है कि मैंने खुद यह किया है। अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अपनी मॉर्निंग रूटीन को एंजॉय करना सीखिए। इसे एक बर्डन की तरह मत फॉलो कीजिए, इसे एक गिफ्ट समझिए जो आप खुद को दे रहे हैं। यह वह टाइम है जो सिर्फ आपका है। कोई बॉस नहीं है, कोई डेडलाइन नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है, बस आप और आपके ड्रीम्स। अगर आपको जिम जाना पसंद नहीं है तो आप घर में ही डांसिंग करिए। अगर आपको मेडिटेशन बोरिंग लगता है तो डीप ब्रीदिंग कीजिए। अगर आपको जर्नलिंग नहीं अच्छा लगता है तो म्यूज़िक सुनिए। पॉइंट यह है कि आप एंजॉय करें। और हाँ, कभी कभी आप फेल होंगे। कोई दिन ऐसा आएगा जब अलार्म बजेगा और आप स्नूज दबा देंगे। कोई वीकेंड ऐसा होगा जब आप लेट उठ जाएंगे। यह नॉर्मल है। आप इंसान हैं, रोबोट नहीं। लेकिन एक दिन मिस होने का मतलब यह नहीं कि आप हर दिन उसे मिस कर दो। अगले दिन फिर से शुरू कीजिए। कंसिस्टेंसी का मतलब परफेक्शन नहीं है। कंसिस्टेंसी का मतलब है कि फेल होने के बाद भी वापस उठना और ट्राई करना। अब मैं आपको एक चैलेंज देना चाहती हूँ। अगले 30 दिन के लिए एक परफेक्ट मॉर्निंग रूटीन फॉलो कीजिए। कमिट कीजिए खुद को कि आप रोज़ सुबह 6 बजे उठेंगे, फ़ोन नहीं छुएंगे, एक्सरसाइज करेंगे, मेडिटेशन करेंगे और अपने बड़े गोल पर काम करेंगे।
30 दिन बाद मुझे कमेंट में ज़रूर बता देना कि असर हुआ कि नहीं। वीडियो मैं 2025 में बना रही हूँ। अगर आपने ये वीडियो अभी देख लिया तो 2026 आने तक आपकी ये आदत परफेक्ट बन चुकी होगी, तो भी आप कमेंट में बताएंगे तो ज़रूर चलेगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो में जो भी बातें बताई गई है वो प्लीज़ कृपया करके फॉलो कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी रहिए, खुश रहिए।